गुड इवनिंग एवरीवन, वी आर बैक अगेन विद अनदर टॉपिक। और हम लोग जो है मेंस 2024 जीएस पेपर 2 कवर कर रहे हैं। आज जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज गवर्नेंस बेस्ड और सिविल सर्विसेज के ऊपर बेस्ड है। थोड़ी बहुत ओवरलैपिंग एथिक्स के पेपर के साथ भी यहाँ पे देखने को मिली है। थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो देखेंगे इसको। नाउ लुकिंग इनटू दिस, देखिए दिस क्वेश्चन इज सेइंग डॉक्ट्रिन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। अब पहली चीज जो आपके दिमाग में एक ये आ जानी चाहिए कि डेमोक्रेटिक गवर्नेंस होती क्या है। तो अगर आपको ये आइडिया नहीं है कि डेमोक्रेटिक गवर्नेंस से एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, तो आप गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे। इमीडिएटली आपका दिमाग इस पर रुक जाना चाहिए। देन मेक्स इट नेसेसरी दैट पब्लिक परसेप्शन ऑफ इंटीग्रिटी एंड कमिटमेंट कंपिटेंस ऑफ सिविल सर्वेंट्स बिकम्स एब्सोल्युटली पॉजिटिव। दूसरे पार्ट में कह रहा है कि लोग, पब्लिक कितना विश्वास करते हैं सिविल सर्वेंट्स की ऑनेस्टी के ऊपर, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को फैसिलिटेट करने में। ये इसके अंदर डिमांड की गई है। अब आप अगर ध्यान दोगे, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो हमें सिस्टम को चलाने के लिए चाहिए। सो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में मेजर जो एम्फेसिस एरिया होता है दैट इज ऑन ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। कि आपके यहां पे सिस्टम कितने अच्छे से काम करता है। और ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का आइडिया है, दिस इज लिंक्ड विद योर कंसेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। ये गुड गवर्नेंस के साथ भी लिंक्ड है, बिकॉज गुड गवर्नेंस में हम पढ़ते हैं कि पब्लिक पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है। पब्लिक पार्टिसिपेशन होगा ही तब जब पब्लिक सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट करेगी। अगर आपके सिस्टम के ऊपर पब्लिक ट्रस्ट नहीं करेगी तो पब्लिक पार्टिसिपेट भी नहीं करेगी। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझना होगा। अब बात आती है पब्लिक परसेप्शन की। अगेन सिविल सर्वेंट्स की इंटीग्रिटी, उनका कमिटमेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है। अगर आप सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल भी देखेंगे और यदि आप ऑल इंडिया सर्विसेज रूल्स भी देखेंगे, गवर्नमेंट लेजिस्लेशन, गवर्नमेंट रूल्स भी हमारे सिविल सर्वेंट से यही एक्सपेक्ट कर रही है कि वो ऑनेस्ट रहें, अपनी इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखें। तो दो और कंसेप्ट आप इसमें ऐड करेंगे, दैट इज सिविल सर्विसेज रूल्स एंड ऑल इंडिया सर्विसेज रूल्स। ओके, तो ये दोनों के दोनों ही हम इसमें लेके आ सकते हैं कि ये रूल्स हैं, ये डिमांड ही यही कर रहे हैं कि पब्लिक सर्वेंट को ऐसे काम करना है। नाउ दिस इज द मेजर आइडिया। अब बात ऐसी आती है कि ठीक है, ये हमारे लिए जरूरी क्यों बनता है, उसको देख के बात करते हैं। जो सिविल सर्वेंट्स हैं, सिविल सर्वेंट्स का प्राइम टास्क क्या होता है? दे आर पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। सो दे आर द परमानेंट एग्जीक्यूटिव एंड दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। कोई भी पॉलिसी सरकार अच्छे से इंप्लीमेंट अगर करना चाहती है, उसके अंदर सिविल सर्वेंट्स कैसे हैं वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, क्योंकि उन लोगों ने ही जाके उसे इंप्लीमेंट करवाना है। पॉलिसी सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी, पॉलिसी आपने बनाई, पॉलिसी का सक्सेस इस पे डिपेंड करता है कि पब्लिक उसमें कितना पार्टिसिपेट कर रही है। अगर पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं है तो पॉलिसी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। ये पॉइंट आपको समझना होगा। और इसके अंदर एग्जाम्पल भी आपको डालना होगा कि हमारे यहां पे आफ्टर इंडिपेंडेंस नेहरू जी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके आते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम डेवलपमेंट करवाना चाह रहे थे और ब्लॉक लेवल डेवलपमेंट हमने करवाने का सोचा, जिसके अंदर बीडीओ की पोस्ट एक क्रिएट की गई थी ब्लॉक लेवल पे डेवलपमेंटल एक्टिविटी को फैसिलिटेट करने के लिए। ये मॉडल फेल हो जाता है। ये मॉडल फेल हुआ, जो रीजंस हमें पता लगे उसके अंदर एक रीजन ये था दैट देयर वाज नो पब्लिक पार्टिसिपेशन। तो पब्लिक पार्टिसिपेशन ही नहीं था, इसीलिए वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। आज बात करते हैं टीम इंडिया की। देखिए, नीति आयोग एक बात कहती है, नीति आयोग टॉक्स अबाउट टीम इंडिया। इन दैट नीति आयोग टॉक्स अबाउट दैट देयर शुड बी अ मूवमेंट। अगर कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आना चाहती है तो उसे एज अ मूवमेंट लेके आए। मूवमेंट का मतलब ये होता है जनता के पार्टिसिपेशन थे, पब्लिक सेंसिटिविटीज को एड्रेस करते हुए, पब्लिक कंसर्न्स को एड्रेस करते हुए, तब जाके वो सक्सेसफुल होती है। आपको जनता को साथ में लेके चलना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। पब्लिक कब साथ में आएगी? जब पब्लिक आप पे ट्रस्ट करेगी। तो दैट इज दिस एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट दैट कम्स इनटू पिक्चर।
सो पब्लिक ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इज रियली क्रिटिकल। कोई भी स्कीम तभी सक्सेसफुल होगी लेकिन जब जनता आपके साथ है। पब्लिक विल कोऑपरेट ओनली इफ दे हैव ट्रस्ट ऑन द पॉलिसी इंप्लीमेंटर्स। पॉलिसी इंप्लीमेंटर पे ट्रस्ट नहीं है तो फिर जनता आप पे ट्रस्ट नहीं करेगी, साथ में नहीं आएगी। सिविल सर्विसेज, अगर सिविल सर्वेंट्स करप्शन करेंगे, करप्ट रहेंगे तो पब्लिक साथ में नहीं आएगी। दैट इज व्हाट इट मीन्स। देन इन गुड गवर्नेंस वी हैव अनदर एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। अब दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम। अगर आपको करप्शन खत्म करना है तब भी सिविल सर्वेंट्स को बेटर होना पड़ेगा। ये परसेप्शन सबसे ज्यादा खराब है। आज पब्लिक जो है क्यों सिस्टम पे भरोसा नहीं करती है? बिकॉज इट इज बिकॉज ऑफ द परसेप्शन ऑफ करप्शन, और कहीं ना कहीं करप्शन एग्जिस्ट भी करता है। तो आपको उसको बैटल आउट करना है यहां पे। देन इफेक्टिवनेस इन पब्लिक पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, हाउ क्विक अ सिविल सर्वेंट इज, हाउ एफिशिएंट अ सिविल सर्वेंट इज, ये बहुत डिसाइसिव फैक्टर्स हैं। अगर आप लेट हो जाते हो रिलीफ वर्क में, एफर्ट में, पब्लिक आप पे ट्रस्ट नहीं करेगी, पब्लिक इज नॉट गोइंग टू वर्क विद यू। नाउ दीज आर द प्राइम थिंग्स जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सिविल सर्वेंट्स को ये डिलीवर करना है। अब परसेप्शन कैसे ठीक करना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो मेजर सवाल है। ये तो हमने देख लिया कि परसेप्शन को बेटर करना क्यों जरूरी है, कैसे करना है वो भी इंपॉर्टेंट है। सो पॉजिटिव परसेप्शन बिल्डअप करने के लिए दीज आर द फैक्टर्स दैट आर टू बी केप्ट इन माइंड। मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट, हायरिंग प्रोसेस क्लीन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जैसे यूपीएससी का सिस्टम है। तो आप एक क्लीन ट्रांसपेरेंट सिस्टम के थ्रू जा रहे हो, आप यूपीएससी के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगाता, लेकिन स्टेट सर्विसेज एग्जाम में या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर रेगुलरली वी सी दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की एलिगेशन लगी, इंटरव्यू के अंदर गड़बड़ हुआ, बट यूपीएससी के केस में ऐसा नहीं है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे जनता विश्वास करती है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, नाउ देयर शुड बी कंटिन्यूअस ट्रेनिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार आपने किसी को रिक्रूट कर लिया, स्टार्टिंग में आपने ट्रेनिंग दिलवा दी एंड बाद में आप ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो। नाउ दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल प्रॉब्लम इन आवर सिस्टम। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, ग्रुप ए के ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है, लेकिन ग्रुप ए के ऑफिसर्स ग्राउंड पे नहीं जाएंगे। ग्राउंड लेवल के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी ट्रेनिंग होती ही नहीं है। पुलिस में है तो सिपाही की भर्ती के टाइम पे ट्रेनिंग होगी, उसके बाद पूरी सर्विस में कोई ट्रेनिंग नहीं है। जैसे जैसे प्रमोशन होती है, यस ट्रेनिंग थोड़ी बहुत आती है, वो 10-15 दिन की छोटी मोटी ट्रेनिंग होती है, लेकिन बिग ट्रेनिंग टू यू कैन से चेंज द ओवरऑल वर्किंग ऑफ द पुलिस वो नहीं होता। सो आपको कंटिन्यूस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करनी है, स्किल एनहांसमेंट करना है पूरे वर्कफोर्स का, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर? अब स्किल्ड नहीं होंगे तो उनकी कैपेसिटी ही नहीं होगी वो नए आइडियाज को इंप्लीमेंट करने के लिए। वी आर इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप, क्राउड मैनेजमेंट के नए नए मेथड्स आ गए हैं, हमारे यहाँ पे भी वो डंडा चला रहे हैं, तो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। क्लियर? एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट आपको डिजाइन करना पड़ेगा, बिकॉज परसेप्शन यहीं से ही ठीक होगा कि हमारे यहाँ पे ऑफिशियल्स की इंटीग्रिटी बहुत अच्छी है। अब देखिए, हमारे यहाँ पे है तो सही ऑल इंडिया सर्विसेज रूल, सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स, बट पॉइंट इज दिस, कितने अच्छे से इंप्लीमेंट होता है, दैट इज द की एक्शन हियर। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड अप्रेजल सिस्टम, अब ये जो अप्रेजल सिस्टम है ये पनिशमेंट के लिए नहीं होता। अप्रेजल सिस्टम के अंदर आप सजेशन देते हो ऑफिशियल्स को कि आप ऐसे ऐसे अपने फंक्शन, अपनी एक्टिविटीज को इंप्रूव कर सकते हैं। ये सजेशन है जिसके हेल्प से आप आपकी जो सर्विस डिलीवरी है और एफिशिएंट हो जाएगी। सो अप्रेजल सिस्टम इट शुड बी एंड यू कैन से अपग्रेडेड। सेंट्रल मिनिस्ट्रीज में 360 डिग्री अप्रेजल आ चुका है, लेकिन स्टेट लेवल पे अभी भी लेटेस्ट अप्रेजल मेथड नहीं है, हम अभी भी पुराना मेथड यूज कर रहे हैं। सो दैट इज समथिंग विच नीड्स टू बी अपडेटेड, जितना जल्दी हो सके जितना अपडेशन आपको लेके आना है। एंड देन पब्लिक एंगेजमेंट एंड कम्युनिकेशन, सो देयर शुड बी ट्रांसपेरेंसी इनिशिएटिव्स दैट हैव टू बी टेकन। अब सेकंड एआरसी ने ये सजेस्ट किया था कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो हैं उनको हफ्ते में एक दिन जनसभा लगानी चाहिए, ओपन कोर्ट टाइप ऑफ थिंग, कि लोग आ रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स उनके सामने रखेंगे एंड वो उसको एड्रेस करेंगे। नाउ दैट इज वेलकम थिंग, जिसके थ्रू ऑफिसर्स डायरेक्टली पब्लिक के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, बट रियलिटी ये है ग्राउंड पे वो चीज़ नहीं देखने को मिलती। सो दिस इज द की आइडिया। नाउ विदाउट यू कैन से इम्प्रूविंग द इमेज ऑफ ब्यूरोक्रेसी, हम उम्मीद नहीं कर सकते कि पब्लिक जो है वो खुल के सरकार के साथ आके एज अ टीम काम करेगी। That's why this perception of civil servants being clean, honest, and with having the integrity is important. So that's it for the day. Thank you very much.